वैसे तो भारत देश में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अलग अलग विशेषता है और श्रद्धालुओं की श्रद्धा भी इन मंदिरों पर रहती है। ऐसा ही एक मंदिर बादा जनपद के गिरवा स्थित, जिसे हम खत्री पहाड़ के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में विराजी मां विंध्यवासिनी की अलौकिक छटा से समूचा क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग भी खींचे चले आते हैं। सफेद पहाड़ में विराजी मां की छटा ही अलौकिक नहीं है बल्कि इनके यहाँ विराजमान होने की कथा भी दिव्य है। आपको बता दें कि बांदा जनपद से 20 किलोमीटर की दूरी पर गिरवा क्षेत्र में एक मंदिर बना है जिसमें मां विंध्यवासिनी पहाड़ों पर विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण 17 सितंबर 1974 को हुआ था। इस मंदिर में मंदिर स्थान पर जाने के लिए श्रद्धालुओं को 511 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। इस मंदिर में हर साल नवरात्र नवमी को विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोगों की श्रद्धा से अपने आप में मिसाल है यह मंदिर। इस मंदिर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करते हैं। लोगों का कहना है कि इस मंदिर में मांगी वही सारी मुरादें पूरी होती हैं। वही मरीजों के रोग तक ठीक हो जाते हैं। खत्री पहाड़ में मंदिर नीचे बना है व इसके बाद 511 सीढ़ी चढ़ने के बाद जब आप ऊपर जाएंगे तब वहाँ पहाड़ का वो फटा हुआ हिस्सा भी मिलेगा जो कि मां विंध्यवासिनी के क्रोध का शिकार हुआ था। ऊपर भी मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में हर साल नवरात्रि की अष्टमी को मंदिर का पट बंद रहता है क्योंकि हर वर्ष इसी दिन मां विंध्यवासिनी इस स्थान पर आती हैं और विराजमान होती हैं। वहीं गिरवा क्षेत्र के लोग बताते हैं कि देवी का आगमन द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के रूप में कन्या सौंपी गई और जैसे ही कन्या को मारने के लिए कंस ने हवा में उछाला वैसे ही कन्या के रूप में देव माया आकाश में उड़ गई और कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए वहां से चलकर विंध्याचल पर्वत में आ गई। लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हें विंध्याचल मिर्जापुर के स्थान को छोड़ना पड़ा। मां विंध्यवासिनी जब गिरवा खत्री पहाड़ आई तो पर्वत ने उनका भार न सहन कर पाने की बात कही, जिस पर देवी ने क्रोध में पर्वत को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। जब पर्वत ने क्षमा मांगी तो देवी ने कहा कि वह नव दुर्गा की अष्टमी को एक दिन के लिए पर्वत पर आती हैं। यही कारण है कि अष्टमी के दिन पहाड़ के नीचे के मंदिर के पट बंद रहते हैं। मंदिर निर्माण को लेकर भी बड़ी ही रोचक कथा प्रचलन में है। कन्या पर सवार होकर गाँव वालों से मंदिर निर्माण की बात कही, जिस पर गाँव वालों ने मंदिर निर्माण कराया। गाँव वाले बताते हैं कि देवी की मूर्ति को देखने से एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। कई तरह के रोगी यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। आसपास के क्षेत्र के शादीशुदा जोड़े सबसे पहले यहीं आते हैं। मां विंध्यवासिनी अपने शांत रूप में यहाँ विद्यमान हैं। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया, इस मंदिर के पहाड़ को श्रापित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंस के योग माया का पैर पटक कर मारना चाहा था, वो भगवती यहाँ पर आई थी। जब यह पहाड़ इनका भार नहीं सह पाया था तो माँ भगवती ने पहाड़ को श्राप दे दिया था कि जा तू कोढ़ी हो जा। इसके बाद यह देवी यहाँ से विंध्याचल चली गई, जिसके बाद वहाँ जाकर इनका नाम विंध्यवासिनी पड़ा। बताया जाता है कि इस पहाड़ को खत्री पहाड़ इसलिए कहा जाता है कि मुगल शासन काल में कुछ लोगों को फांसी की सजा हो गई थी। तब इसके बाद खत्री जात के लोगों ने इसका निर्माण करवाया। इसके बाद 17 सितंबर 1974 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। अच्छा बताइए कौन सा स्थान है ये? बस क्या मान्यताएं हैं यहाँ पर? हाँ, मान्यताएं इनकी लोग अपनी आस्था के साथ यहाँ आते हैं, बड़े विश्वास के साथ और मान के आते हैं। तो इतिहास भी है, जैसे बताते हैं कि द्वापर युग से जुड़ा हुआ मंदिर है। बड़ी श्रद्धा भाव से क्या नाम है भैया आपका? मैं ओम प्रकाश शुक्ला, ग्राम तिंदवारा। ये बताइए कौन सा स्थान है ये? ये माता विंध्यवासिनी खत्री पहाड़ के नाम से जानी जाती है। ये बहुत पुरातन मंदिर है, यानी हम जब से पैदा हुए तब से तो यहाँ आ ही रहे हैं। अब पता नहीं कितने साल पुराने, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जो भी लोग आते हैं सबकी माता रानी इच्छाएं पूरी करती हैं और लोग यहाँ बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। और देखिए, आपको यहाँ हजारों की भीड़ दिखती होगी, ठीक। और यहाँ नर नारी बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। अब तो यहाँ बहुत दूर दूर से आके तीर्थस्थल के रूप में मानने लगे हैं। जो भी यहाँ से दर्शनार्थी निकलते हैं तो उनको ये होता है कि हम माता विंध्यवासिनी के दर्शन करें।
अब ये तो आपका देखिए नवरात्र चल रही हैं, तो उसमें तो मानता है कि देवी माताओं में लोग जाते हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, सभी लोग जाते हैं और सभी दर्शन करते हैं और माता सबकी इच्छाएं पूर्ण करती है। यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? यहाँ का इतिहास देखिए बहुत पहले से है यहाँ का इतिहास। हम जो ये है कि यहाँ लोग जो भी आते हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तभी तो लोग आते हैं जब मनोकामना पूर्ण होती हैं, और सदियों से चल रहा है ये। यहाँ तो देखिए अब तो आपकी इतनी सीढ़ियाँ बन गई, नीचे का ये मंदिर बन गया। नहीं पहले तो सिर्फ लोग पहाड़ पे सिर्फ चढ़ के ही जाते थे, और अब तो लोग देखिए सीढ़ियों चढ़ के जाते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था, यहाँ सब लोग आते हैं, और प्रशासन द्वारा कुछ दानदाताओं द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं कि आए हुए दर्शनार्थियों को यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत न हो। ठीक यहाँ पहले जो जिस मैदान में हम आप लोग खड़े हैं तो यहाँ तो पहले मिट्टी थी, अब ये मेन गेट बन गया। आप देखिए सारी व्यवस्थाएं हो गई, यहाँ रुकने बैठने के लिए छाए की व्यवस्था हो गई, पानी के लिए पेयजल अच्छी व्यवस्था हो गई, तो यहाँ सब पूर्ण व्यवस्थाएं हो गई हैं। और ये माता रानी की ऐसी कृपा है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो वैसे ही माता जी का आगे का निर्माण हुआ, और अब आगे उम्मीद है कि इस तरह ये चलता भी रहेगा। भैया क्या नाम है आपका? पुजारी है। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा स्थान है? ये माँ विंध्यवासिनी का स्थान है, लेकिन पहले इसका नाम अमूल्या माता था। जहाँ शक्ति केंद्र है वहीं शक्तिपीठ बनी। पूरे भारत में 52 शक्तिपीठों में 7वें नंबर का शक्तिपीठ है। जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था, पार्वती जी को नहीं बुलाया था, तो पार्वती जी बिना बुलाए पहुंच के वहाँ तो शंकर जी को जब पता चला, तो वो कंधे में लिए लात घूम रहे थे। तो विष्णु जी ने सोचा कि जब तक इनके कंधे में लात रहेगी तब तक गुस्सा शांत नहीं होगा। तो फिर जहाँ वही अंग है अमूल्या माता के नाम से। अब विंध्याचल जाने से उनका नाम विंध्यवासिनी किस लिए पड़ा? वहाँ एक फौजी अपनी वाइफ को लेके गया दर्शन कराने, वहाँ कत्लेआम हुआ। कत्लेआम होने के बाद फौजी ने पूछा कि हे भैया आप मेरी वाइफ को बता दो, वो हो गया वाइफ पढ़ देती है ना, तो पंडाल को नहीं बताया। तो 7 वर्ष के थोड़ा सा एक बूंद भी हो, थोड़ा सा धार के बने डलवा दूं मैं, धार के थोड़ा सा पानी डलवा। मेरी पत्नी को जिंदा कर देना। वो लोग कहते हैं हम लोग नहीं जिंदा कर सकते, तो वहाँ से भगी विंध्याचल। अगर मेरे यहाँ ऐसे अत्याचार होगा तो मेरे यहाँ रहना कोई उचित नहीं है। मेरे यहाँ हर तरह का भत्ता। द्वापर युग से भी इस मंदिर की कथा जुड़ी हुई है। द्वापर युग की बात है ये, जब जिस कंस ने माया को बचाया, 7वीं 8वीं पुत्री जब देवकी अपनी दक्षिणा चढ़ाते हैं, वो बगल में 7 बहनों का स्थान चट्टान पर। लेकिन हम यहाँ से बता रहे हैं, और बगल में 7 बहनों का द्वापर वालों को पता है वहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ के लिए बता दिया। पूरा पहाड़ चलते जाइए, पहाड़ पूछा कि हे माँ मेरा उद्धार कैसे हुआ? और चाहे तो सारी शक्तिपीठों का पट बंद हो गए, ये पट खुला रहे नीचे हर जगह। और जो नीचे मंदिर बना चढ़ नहीं पाता, वो अपना नीचे दर्शन कर सकते। यहाँ पिंडी रूप है, यहाँ सिर्फ आपको चित्र पूजा को ही मिलेगी। अच्छा ये बताइए किस तरह की मान्यता है और ये कौन सा स्थान है? मान्यता बेटा यहाँ की ये है कि द्वापर युग में जो कंस के हाथ से देवकी की 8वीं पुत्र पछाड़ी गई थी, तो उड़ते हुए माता जी इसी मंदिर पे गिरी थी जो मंदिर बना सामने। जैसे अंगुली रखा मैया ने, तैसे कब गया कि माँ तेरा भार न ले पाएंगे, तो मारे क्रोध के माता जी ने शराब दे दिया कि तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा, थोड़ी इस पर्वत में क्षमा मांगा कि उद्धार करके माँ आपका भार कलयुग में लेंगे। तो माता जी यहाँ से मिर्जापुर विंध्याचल चले गए। जब सन 1974 आया तो फौजी अपनी वाइफ को दर्शन कराने गया, तो वहाँ पे पुजारियों की नीयत बदल गई जेवर की लालच में। उसको कह दिया पूजा का सामान ले आओ, और लौट के आया तो वापसी उसको औरत न मिली। उन्होंने पन्नों ने काट के पूरा में करके लिहाज तो मारे क्रोध के फौजी ने माँ के दाहिने भुजा पे मिर्जापुर में गोली मारा था, 5 पुजारियों को मारा। तब वहाँ पे घटना हो गई। तो गिरवा गाँव पड़ता है 5 किलोमीटर, शांति नाम फतिहा गाँव, गिरवा उस बच्ची का ममान। उस लड़की को माता जी सवार हुई सन 77 में। माता जी भागते हुए पत्थर के ऊपर वो लड़की बैठ गई, कहा मैं विंध्यवासिनी हूँ, तो लोग बात झूठा मान रहे थे। तो सच्चाई के उसने पत्थर में हाथ रखा, तभी एक पत्थर बना, 7 मूर्तियाँ प्रकट हुई। उसी समय पे नीचे चित्र पूजा बनवाई गई थी, जो ऊपर नहीं आ पाया तो नीचे दर्शन करेगा। ये बेटा मेन पिंडी पूजा है, तभी से मेला बराबर चल रहा है। किसी प्रकार की आप मनौती मानो, मैया बहुत जल्दी पूरा करती है।
यहाँ पे हर प्रकार की मान्यता होती है। कोई किसी भी मनौती मन्नत माने तो मैया ललकार की पूजा करती है। बड़ा प्राचीन शक्तिपीठ है सातों बहन का। किसी प्रकार की मन्नत करें अगर यहाँ पे तो मैया ललकार के साथ पूजा लाती है। और जब शुरू में माता जी आई हैं यहाँ पे तो एक कवि ने यहाँ पे बनाया था, माई देवी अब शेरपुर माया चलो दर्शन का भाई। तो दमदमा देवी का भार लंबी अष्टभुजा है, विशाल ऊँट बने मैया के लाल। हरि मानो सूरदेवर ने लाल माथे लाई चलो दर्शन का भाई। माई देवी अब शेरपुर माई चलो दर्शन का भाई। तोता से गिरवा गाँव बतावे, शांति कन्या कैसे आवे, खट्या अपना ममान बतावे। अरे शांति कन्या कैसे आवे, तोता से गिरवा गाँव बतावे, खट्या अपना ममान बतावे। शांति कन्या कैसे आवे, हरी ब्रजलाल सेवक ने, हाँ ब्रजलाल सेवक ने या गाड़ी बनाई चलो दर्शन का भाई। बिंदा माई देवी अब माई चलो दर्शन का भाई। T1 इंडिया न्यूज़ के लिए बांदा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट।